पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे लिए दो आश्चर्यजनक बातें होती है। एक, बुराई को समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, और दूसरी ओर अच्छाइयों को भी समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। आज के सुसमाचार में भी और आज के पहले पाठ में भी समाज से बुराई और अच्छाई दोनों को निकाल देना बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है हमें, और यह सब कुछ होता है हमारे जीवन में भी। जैसे आज हम पहले पाठ में देखते हैं, उत्पत्ति के ग्रंथ में इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा के जीवन के बारे में हम मनन चिंतन करते आ रहे हैं। और आज के दिन हम सभी लोग सुनते हैं कि सारा और इब्राहिम का पुत्र इसहाक, उनका दूध छुड़ाई का दिन होता है। और दूध छुड़ाने का दिन उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। उसके लिए इब्राहिम ने एक बड़ा दावत रखा, बहुत ही बड़ा फंक्शन, खाने पीने का चीज। और उसी वक्त आप समझ सकते हैं कि इब्राहिम और सारा वे बहुत ही राजा के समान थे और उनके दास लोग थे। तो उसी बीच जब राजा का बेटा इसहाक और अपने दास के बेटे, जो यहाँ पर दिया है हगार का बेटे, वे दोनों बच्चे इसहाक और हगार के बेटे आपस में खेल रहे थे। तो उसे देखकर सारा को यह रहा नहीं गया कि हमारा बेटा और वह दास का बेटा दोनों आपस में कैसे खेल सकते हैं, दोनों आपस में कैसे रह सकते हैं। उसे देखकर सारा ने कही कि इन दोनों बच्चों को घर से वापस तो घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि यह हमारे समाज में नहीं हो सकता है और ना ही वे हमारे विरासत में फिर कभी आ सकते हैं। जैसे हम अपने समाज में देखते थे कि पहले लोग छुआछूत मानते थे, और कुछ हो जाने से, छुआछूत हो जाने से उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। उसी प्रकार आज के पाठ में हम देखते हैं। लेकिन इब्राहिम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके एकलौते पुत्र वह बुढ़ापा में मिला था। उसे भी वह कैसे तिरस्कार कर सकता है, समाज से कैसे निकाल सकता है, उसे अपनी विरासत से कैसे निकाल सकता है। लेकिन क्या करें, तब ईश्वर का वाणी सुनाई देता है कि आप चिंता मत करो, जो सारा करती है उसे आप अनुसरण करो। और वे वैसे ही करते हैं। वे कंधे पर रखते हैं अपने बेटे को, और अपने दास के बेटे, जिसे हम हागार कहते हैं, हागार के बेटे को कंधे पर रखकर वे उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और उसके साथ जो घड़े में पानी उन्हें दे देते हैं। और वह हागार और अपने बेटे को लेकर प्रस्थान करते हैं, उधर रहते हैं। और वह पानी कितना दिन रहेगा? वह पानी जो घड़ा में था, टहरी में था, वह खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने के बाद वह बच्चा रोने लगता है। अब माँ क्या करेगी? वह भी फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह समाज से बाहर निकाल दी गई थी। तो यह देखकर उन्होंने अपने बच्चे को, हागार ने अपने बच्चे को झाड़ी में रख देती है, और वह कुछ दूर रहकर वह फूट फूट कर रोती है। बच्चे भी रोते हैं, और वह बच्चा रोते हुए देखकर ईश्वर उनके आवाज को सुनते हैं। और ईश्वर की वाणी उस हागार को भी आवाज मिलती है कि हागार क्या हुआ, क्या बात है? जो बच्चा रो रहा है वह आवाज हमने सुन लिया, उठो और इसे लेकर आप अपने घर जाओ। मैं भी उस दास के विरासत को भी, उस दास के व्यक्ति को भी मैं अपने विरासत में रखूंगा। वही जो भी हम सोचते हैं कि हम तो गए गुजरे हैं, हम तो पिछड़ी जाति के, हम तो आदिवासी हैं, जो भी हो, लेकिन हम सभी लोग उस विरासत के भागीदारी भी बनने के योग्य बनाए जाएंगे। वही है आज के पहले पाठ में, हम सभी लोग अच्छे कार्य के लिए बुलाए जाएंगे। जो भी हम अपने आप को पिछड़ा या आदिवासी या जो भी हम समझते हो अपने आप में। और आज के सुसमाचार में हम यह सुनते हैं कि
वे दोनों अवधूत ग्रस्त व्यक्ति मकबरों से निकलते हैं और ईश्वर को देखकर यह कहने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि परमेश्वर ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या है ना। ये चिल्ला चिल्ला कर शैतान भी कह रहा है कि ईश्वर के पुत्र, वे जानते थे कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। देखिए, शैतान भी पहचानता है उसके शक्ति को, ईश्वर कौन है, और वे सही शब्दों में कह रहे हैं कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। हमने कल देखा कि जब ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि आप क्या कहते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं उनके बारे में बताया, लेकिन मैं क्या कहता हूं वो केवल पेतरुस ने बताया, और वह सही आंसर था। और उसी प्रकार आज शैतान वह कहता है कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। देखिए, क्या हम सभी लोग उस ईश्वर को पहचानते हैं? शैतान भी इसी प्रकार हमारे जीवन में काम करता है। जैसे लगता है कि यह सच है, लेकिन हम कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं और हम शैतान के कार्यों में, शैतान के पथ पर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वह सच्चाई है, जो कह रहा है वह सच है। लेकिन हमें पेतरुस के समान कठोर और चट्टान बनने की आवश्यकता है। और उसी चीज को यदि हम आगे के शब्दों में मनन चिंतन करें तो परमेश्वर कहता है कि आप इस मनुष्यों से निकल जाओ। और शैतान क्या कहता है कि आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों निकालना चाहते हैं। उन्होंने अनुनय विनय करने लगा कि आप इस मनुष्य से मत निकालिए। यदि आप निकाल रहे हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ दूर में कुछ सूअर के झुंड चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दीजिए। जब आप निकाल रहे हैं इस मनुष्य से, तो हमें उन सूअर के झुंड में भेज दीजिए। उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, आप जाओ, लेकिन इस मनुष्य को छोड़ दो। और वहां से शैतान निकलकर उन सूअरों पर घुस जाते हैं, और वह सूअर जो चल रहा था, जो उस पहाड़ियों पर था, वह दौड़ते हुए उस समुद्र में जाकर डूब जाता है और मर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह उन सूअरों पर जाने का अनुमति क्यों दी। हम सभी लोगों के लिए मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ है, और हम मनुष्यों पर कितना दया और प्रेम करते हैं, जानवरों से ज्यादा। और सूअरों का नष्ट होना या तो सूअरों का समुद्र में जाना, इसका मतलब यह है कि वह शैतानी कार्यों को और शैतान को वह खत्म कर दिया, वे नष्ट हो गए। मतलब शैतान उन पर घुसा और वह समुद्र में डूबकर मर गया। मतलब केवल सूअर नहीं मरा, लेकिन शैतान के कार्य और शैतान भी नष्ट हो गए। वही है, हम सभी जानते हैं कि वह वृक्ष जो अच्छे फल नहीं देता है, उसे हम काट कर जला देते हैं। तो वही हमारे जीवन में यदि अच्छे कार्य नहीं है, तो हम उसे, शैतान के कार्यों को हम नष्ट कर दें और बंद कर दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।